दिख रहा है थोड़ा सभी लोग पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति नेहाभिकर्मणाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते प्रत्यावायो न विद्यते स्वकल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है ना। तो बता रहे हैं कि अगर कोई इस प्रयास में, किस प्रयास में, तो इसके एक श्लोक पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके बारे में चर्चा चलना ना। बहुत जैसे बता रहे हैं यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो अभी कौन सा चल रहा है? निष्काम कर्मियों के बारे में चर्चा चल रही है, जिसके बारे में बता रहे हैं कि अगर निष्काम कर्मियों में कोई व्यक्ति क्या करे, बता रहे हैं, या उसको भक्ति भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो महान से महान भय से उसका रक्षा हो जाता है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। क्या? लघु और दीर्घ जानते हैं आप लोग? लघु में क्या होता है? छोटा, लघु शंका, छोटा शंका, दीर्घ शंका, बड़ा शंका, समझे? तो लघु में छोटा होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सुने आप लोग? हिंदी में रहता है तो लघु में होता है छोटा। सो अगर कोई छोटा सा भी आरंभ करता है तो उसको महान से महान बोलते हैं, तो कोई बाधा नहीं आता और इसका कभी विनाश नहीं होता। छोटा सा भी अगर भगवान के भक्ति किया। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहा है तो थोड़ा सा शुरू किया, छोड़ दिया तो फिर बिजनेस सारा पैसा वेस्ट, कोई फायदा नहीं। जब तक वो पूरा बिजनेस सेटअप भी कर दिया, सब चीज कर दिया और अभी उसने चलाया नहीं, उसका रिजल्ट आया नहीं, तो भी लॉस है कि नहीं। उसका 100% जब तक कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उसका प्रयास का फल नहीं मिलेगा। लेकिन इस भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में है कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करता है तो उसको जो फल मिलेगा वो हमेशा रहने वाला होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। तो इसमें अधूरा कार्य भी रहेगा तो अस्थायी प्रभाव डालेगा, समझ रहे हैं? अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्माचरणामभोजं हरेर्भजन् पकोत्पते ततो यति यत्रो वा भद्रम् अभूतमुष्यं कीको वाथा आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा, है ना। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए अपना कोई ऐसा नियत धर्म है, संसारिक धर्म है, उसको छोड़कर अगर भगवान को भक्ति में लगता है कोई व्यक्ति
और लेकिन फिर भी किसी कारणवश उसका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, भक्ति पूरा नहीं कर पाता, तो बोले इसमें क्या हानि हुआ? कोई हानि नहीं। लेकिन अगर कोई वो भौतिक कार्य को पूरा कर लिया और कृष्ण भावनामृत में कोई भी कार्य नहीं किया तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? मतलब आत्मा का नरक में चले गई, क्या लाभ? भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है कि नहीं? तो कोई जो ब्राह्मण लोग आज बहुत ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म का भक्ति बचा है कि नहीं? और बहुत धनी मानी व्यक्ति में भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा तक बहुत सारे पुण्य कर्म नहीं करके आए हो, भक्ति ना करने में पुण्य, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, है कि नहीं? हरे कृष्णा। अगला श्लोक पीछे पीछे दोहराएंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च हृदयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं, बोलिए, जो इस मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में भक्त रहती है। तो जो भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं उनका प्रयोजन दृढ़ रहता है। तो हम लोग को दृढ़ बना लेना है प्रयोजन। अब 3 चीज सुने होंगे नाम, एक क्या क्या होता है? एक होता है प्रयोजन, एक अभिधेय और एक संबंध, है ना? 3 चीज होता है। तो प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है, संबंध क्या है? तो जिसे बोलते हैं प्रयोजन एक रास्ता है, संबंध है पहले तो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। संबंध के देवता कौन है? राधा मदन मोहन जी, पता है आप लोगों को? संबंध स्थापित करने के लिए उसके बाद भगवान राधा मदन मोहन जी जो हैं वो संसार से जो हमारा संबंध है उसको तोड़ देते हैं, सारा शक्ति को खत्म कर देते हैं और फिर किससे स्थापित करवा देते हैं? तो भगवान से आसक्ति करवा देंगे, तो संबंध स्थापित। संबंध के बाद प्रयोजन और अभिधेय क्या होता है? क्या होता है दीपक? प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है? प्रयोजन मतलब होता है ना, क्या प्रयोजन है उसका, रीजन, गोल क्या है? गोल, व्हाट इज द गोल? और अभिधेय क्या है? अभिधेय शायद प्रोसेस को बोलते हैं, अभिधेय प्रोसेस है। और जिसके राधा गोविंद देव जी। हाँ, तो प्रोसेस गोविंद देव, गोविंद देव, राधा गोविंद वही है, अलग अलग है सब। हाँ, अलग है, एक ही है। जो भगवान गोविंद देव जी हैं, अपना गोविंद मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो जैसे भगवान राधा मदन मोहन जी उनको क्या करते हैं, सारे जब राधा मदन मोहन जी का कोई व्यक्ति भजन करता है तो संसार से उसके संबंध को तोड़ के भगवान अपने से उसका संबंध स्थापित करवा देते हैं। और जब गोविंद देव जी का जब हम भजन करते हैं तो क्या करते हैं? सारी इंद्रियों को जब उधर से तो छूट गया रिश्ता, तब इधर क्या करते हैं? सारा इंद्रिय करवा देते हैं सारी इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं गोविंद देव। और उसके बाद फिर गोल क्या है? कृष्ण के साथ लीला प्रविष्ट होना। तो जो गोल है उसके देवता कौन है? श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो गोपीनाथ जी जो हैं वो पूरी तरह से आपको फिर नाथ बन जाएंगे, आपको समझेंगे नहीं? हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनकी लक्ष्य भी एक ही होता है। ये नहीं कि 4 गो लक्ष्य बना रखे का
ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। हे कुरुनंदन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, कुरुनंदन। देखिए जब धृतराष्ट्र ने श्लोक बोला तो क्या बोला कि मेरे और पांडु पुत्र ने, तो उसने क्या किया, कुरु डायनेस्टी से इन लोग का नाम हटा दिया। किनको? पांडव के। लेकिन ये लोग भी कुरु डायनेस्टी के हैं। तो यहाँ पर भगवान को बोल रहे हैं हे कुरुनंदन ना, मतलब कुरु डायनेस्टी को जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उन्हें पूरा दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं लिया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी शाखा, हमारी बुद्धि विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है मतलब इधर उधर के प्रॉब्लम है। जैसे कि उदाहरण के लिए है कि अनेक प्रकार की चीजें समाज में चल रही हैं, उनसे ज्यादा विभक्त हो जाती है, डेविएट हो जाते हैं, मतलब फोकस पॉइंट हट जाता है। बार फोकस हटने नहीं देना। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब समझ गए एकदम। हाँ, यह पूरा दृढ़ श्रद्धा हो गया कि कृष्ण भावनामृत द्वारा ही सर्वोच्च सिद्धि मुझे मिलेगा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उससे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। समझ गए? क्या समझे? क्या समझे? हूँ कुछ इसे बताइए, क्या समझे? कृष्ण भावनामृत में है, इसमें दो बात बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत में जो लगा है उसको परिवार बनाता, राष्ट्रीयता से बंद कर, मतलब आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है कि मैंने कार्य नहीं करेगा तो कुछ गड़बड़ होगा। मेरा देश है, मेरे लिए है। हाँ, उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको पाप उप नहीं लगा जैसे बाकी लोग कहते हैं। हाँ, बाकी छोड़ के आगे। हाँ, तो पाप उप नहीं लगने वाला, उसको कुछ बंद आवश्यकता नहीं है। कर देता है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी करता तो पाप नहीं लगता। लेकिन अगर भक्ति में बहुत एंगेज है तो उसके पास समय ही नहीं बचना चाहिए सब चीज के लिए, है कि नहीं? और आगे दूसरा चीज क्या बता रहे हैं कि उसका मतलब शुभ अशुभ, ये जो मतलब पहले जो किए थे शुभ या शुभ, उसका जो मतलब फल मतलब उसका चिंता नहीं करना, जिसके लिए शुभ अशुभ नहीं रह जाता है। यह बता रहे पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो हमको जहाँ सकाम कर्म हमको लगते हैं ना, या लगने मजबूर है, कहाँ सुनो मजबूर है, सब परिस्थिति है, घर लग सब करने हैं, तो कैसे ऐसा मजबूरी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से पिछले जन्म में किए गए शुभ अशुभ फल कर्म, जिसकी वजह से उनको तो उसको ऐसे यह समझ के भोगना चाहिए का तो करना है। कभी ऐसे किए हैं कुछ इच्छा, कुछ या कुछ शुभ शुभ, इसलिए हमको लगे रहना पड़ता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर भगवान को भक्ति में लग गए तो उसको शुभ फल के प्राप्ति के लिए नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर लगे हुए भी हैं ये सब चीज़ों में, परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता में लगे हुए भी हैं, तो क्या समझ करना चाहिए कि वो सब पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। हमको शुभता प्राप्त करने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है कि वो करेंगे तो शुभता मिलेगा। उसके लिए तो जो भक्ति कर रहा है उसके लिए क्या न्यूट्रल है सब उसके लिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। सर्वोच्च सिद्धि है बुद्धि क्या क्या है? सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग, देहात्म बुद्धि का त्याग करना नहीं सर्वोच्च सिद्धि। मतलब देहात्म मतलब अपने आप को देह मानते हैं। कृष्ण भावनामृत के प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो जैसे हम कृष्ण भावनामृत, इसको अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती देहात्म बुद्धि को हटाने की। उसके लिए क्या है कि हमको कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है, वो स्वतः हट जाएगी। ठीक है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः
कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। समझ गए? तो आप जो बैठे हुए हैं 10 लोग, सब कौन है? दुर्लभ जीव है, अत्यंत दुर्लभ। समझे ना? दुर्लभ क्यों? क्योंकि आप लोग जान गए कि वासुदेव ही समस्त प्रकट कारणों का मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां और टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनाभावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। इसलिए हमको मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और ये भी ध्यान देते रहना चाहिए कार्य करते, सेवा करते हुए, कि क्या कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं मेरे कार्यों से या नहीं। मतलब सेंटर पॉइंट वहाँ भी हम लोग किसको रखते हैं? सेवा करते समय भी खुद को रखते हैं। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देह आत्मा बुद्धि का त्याग है। देहात्मा मतलब देह आत्मा और बुद्धि। देह आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा शब्द का बहुत सारा वर्ड है, मतलब मीनिंग होता है। आत्मा मतलब आत्मा मैंने आत्मा के लिए भी कहा जाता है, आत्मा के लिए बहुत बार शरीर को कहा जाता है आत्मा। अब मतलब जैसे कि हम लोग हिंदी में मैं कैसे कहते हैं, तो आत्मा में मैं भी होता है। तो मैं बहुत सारी चीजों के लिए, मैं मतलब एक अहंकार को भी इंडिकेट करता है। मैं क्या करता है, तो अहंकार को इंडिकेट। एक मैं मतलब क्या होता है, इस मतलब अपने आप को इंडिकेट करने के लिए कि मैं है कि नहीं, मैंने एक काम किया, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ। तो उसी प्रकार से आत्म शब्द जो है ना, बहुत जगह अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर दे आत्मा मतलब आत्मा मतलब मैं के लिए यहाँ यूज किया गया आपको, कि अपने आप को क्या मानना? शरीर मानना। ऐसा बुद्धि कि अपने आप को मैं देह मानता हूँ, शरीर मान रहे हैं। तो ये बुद्धि का त्याग करना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि जब हम लोग सेवा भी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बार क्रॉस चेक नहीं करते, हम देहात्म बुद्धि में ही होते हैं। कहने का सही है कि सेंटर पॉइंट में हम खुद को रखते हैं कि मेरे को अच्छा लगता है कि नहीं। समझे कि नहीं? तो उसमें मैं आ गया ना कि मैं सेवा हम करेंगे लेकिन मैं अपने अनुसार। तो शुरू में तो ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि एटलीस्ट सेवा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको चेक करते रहना चाहिए कि वो जो है ना, वो कम हो रहा है कि नहीं। अगर कम हो रहा है भाव कि मैं अच्छा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, सेवा करने लगे, भाव कम हो रहा है, तो फिर सही है, मतलब प्रगति हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। समझ गए? निर्देशन में करना बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं? हम लोग क्या पता चलेगा तो क्या सही है क्या गलत। इसीलिए जो ऊपर से बोला जाता है उसको करना चाहिए। हम लोग को क्या पता है कि नहीं? और शुरू से ही कर रहे हैं तब इतना भक्ति में आगे बढ़े यहाँ तक जहाँ तक अभी बढ़े, क्योंकि गुरु कृष्ण का हाँ होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि अब तुम सब जान। जैसे रिसेंटली मैं कल ही थोड़ा उस पर कर रहा था आत्मचिंतन, तो उसमें मेरे को पता चला कि जैसे शुरू मेरे को लगता था ना कि अरे बहुत सारी चीज़ों को पता चल ही गया है, तो इन लोग से क्या पूछना अपना। लेकिन चूंकि प्रभु जी बोलते थे कि नहीं मीटिंग करना चाहिए और सबसे राय लेना चाहिए, जब आप लोग से मीटिंग करते थे स्टाफ गोष्ठी सब किए, सबसे राय लिए पूछे, तो देखे कि मतलब उस चीज़ को करने का और बहुत सारे तरीके हैं और ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट लाया जा सकता है ना, क्योंकि सब लोगों ने बताया। तो ये भी एक जब थोड़ा सा हम चीज़ कोई चीज़ जान जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, क्या हमको तो पता है ही, अब गुरु से निर्देशन लेने की क्या जरूरत है, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। कथा
और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। समझ गए? गुरु के निर्देशों को जीवन का लक्ष्य मान करके कार्य करना पड़ेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि दायां त्वं तस्य यस्य त्रिसन्ध्यं वंदे गुरो श्री चरणरविन्दम्। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं और व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। तो यह बता रहे हैं कि किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। तो यहाँ बता रहे ना कि देखो खाली सिद्धांत नहीं जानना है। सिद्धांत जानना जो है ना देहात्म बुद्धि तक ही सीमित होता है। इसका लिमिटेशन है देहात्म बुद्धि। और उससे आगे क्या है? व्यवहारिक ज्ञान पर हमको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? व्यवहारिक ज्ञान पर जाना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से जब हम व्यवहार में जब तक लाएंगे नहीं तब तक नहीं काम चलेगा। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ठीक है? जो दृढ़ है भक्ति में आगे बढ़ने में, वो सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होंगे, उनसे आकर्षित नहीं होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, है ना? जो अल्पज्ञानी हैं वो वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। हम दीपक प्रभु क्या पूजा पाठ लोग घर में बुलाएंगे, कहेंगे थोड़ा पंडित जी मंत्रा बोले जोर से, थोड़ा श्रृंगार लगा। जो पंडित जी लोग अच्छे से बोलेंगे श्रृंगार लगा, उनको फूला बुलाया जाएगा। जो पंडित जी श्रृंगार लगा के नहीं करेंगे, अलंकारी ढंग से उसको बोलना चाहिए। क्या? हाँ, अलंकारी ढंग से जब बोलते हैं ना तब उसको। तो अल्पज्ञानी मनुष्य ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है? तो उनका 2 ही उद्देश्य होता है, इंद्रिय तृप्ति करना और ऐश्वर्य में जीवन को क्या करना? जीवन जीना। इसलिए से कहते हैं। तात्पर्य साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं। सब लोग बुद्धिमान थोड़े, कुछ लोग होंगे ना। और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं, हरि बोल, और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। सर्व सामान्य मतलब आसानी से उपलब्ध है, मतलब सबके लिए उपलब्ध है। मदिरा है, तरुणियां हैं, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नहीं? स्वर्ग लिखते भी हैं, डेथ होने पर किसी में क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी हो है कि नहीं? नरकी का मार दूंगा। नरकवासी। पापी था नरक।
वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ क्या होता है ज्योतिष्टोम ये होता है, पता ना, प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे इस यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। लोग सोचते हैं कि वेदों का अंतिम निष्कर्ष क्या है, स्वर्ग जाना, और वहाँ दारू पीना। ये तो मियाँ भाई लोग यही करता है। लोग सोचते हैं ना ज्यादा लोग कि स्वर्ग में भगवान भी वही है। लोग इतना नहीं जानते कि स्वर्ग में क्या है, इतना पता नहीं है उसको स्वर्ग में, लेकिन कहते भगवान वही स्वर्ग में रहते हैं, एकदम वही भगवान देवता लोग रहते हैं। हमको भी यही लगता था। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भानामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है प्रभु। क्या जो लोग सोचते हैं वैदिक ज्ञान का सादा अभिप्राय यह है कि हम स्वर्ग जाकर वहां स्वर्ग ऐश करेंगे, तो ऐसे लोगों को भक्ति में दृढ़ होना बहुत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने किस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा न तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि विषैले पेड़ होते हैं ना, उसका फूल बहुत सुंदर होता है, तो उसे बहुत आकर्षित रहते हैं। जाएंगे वो लगाएंगे, कोई आदमी खा गया, चप्पल लिया, सूंघ लिया, मर जाएगा, लेकिन उसको तो मतलब नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है ना, बोलते भी है रोज इतना अच्छा लग रहा है, नहीं ठीक है अवगुण है कुछ, लेकिन फिर भी देखने में तो अच्छा लग रहा है, बोलते हैं नहीं? तो वैसी है, अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो मौत बनेगा, ये भी तो है ना। वैसे बहुत सारी चीजें आप लोग समझ जाइए, सबके जो अच्छा तो लग रहा है, इसलिए वो क्या है जहरीला पौधा वो समझ चाहिए, जो आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद करेगा। क्लास स्टॉप हो गया क्या? चित्रांगन को पूछ रहे हैं। इंटरनेट गायब हो गया। हरे कृष्ण। भौतिक संसार में ये सब चलता है। श्लोका संख्या कितना है प्रभु जी अभी जो पढ़ रहे हैं? हाँ अभी जो पढ़ रहे हैं 42, 43। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृताम अभुम तथा अक्षम हवै चातुर्मास याजिना सुकृतम भवति। दूसरे शब्द में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं, कर रहे हैं आप लोग चातुर्मास चल रहे हैं, वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। हम लोग करिए ना थोड़ा बहुत। सोम रस पीने के अधिकारी हो गए आप लोग, चतुर्मास जिसने पालन किया है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। तो सोम रस इसलिए पिया जाता है, पता है ना? सोम रस पीने का ना ऐसा नहीं है, भौतिक संसार का दारू जैसा नहीं है कि लीवर किडनी फेल कर रहे हैं। सोम रस देखने बलिष्ठ बनता है शरीर से, और काम इच्छा उत्तेजित होता है, और काम लंबे समय तक काम वो कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए सोम रस पिया जाता है। समझ गए? यहाँ तो ऐसे ही बताया जा रहा है। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो वैदिक यज्ञ में जो तड़क, अब कहिए कि आइए हमारे यहाँ यज्ञ कर दिए, जाके हरे कृष्ण जप कर दिए कि चलिए हर नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, तो बोले तो कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ? तो सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन उसमें उनको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा तड़क भड़क हो, थोड़ा पंडित जी आए तड़क भड़क पहन के, थोड़ा इधर रोड़ी सिंदूर छींटे, घर में उधर छींटे, इधर थोड़ा पानी वानी का, मतलब उसमें कर्मकांड का पाठ है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन उससे ज्यादा आसक्त होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बात गलत सही का नहीं है, सही है वो, लेकिन लोग आसक्ति आसक्त है उससे है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक कार दिया गया कि लो भाई इसे तुमको रोज जाना है ऑफिस, तुमको आने जाने में बड़ा दिक्कत होता होगा। अब कार से इतना आसक्त हो गए कि कार को रोज पॉलिश और पेंट पोचारा तो कर रहे हैं रोज रखने, लेकिन जा रहे हैं, ये रोज जा रहे पैदल, कार दूर चढ़ गया और कार खूब रख रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? वैसे ही होता है कि जो कर्म कांड उसका उद्देश्य क्या है कि लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना है। अब उसी से इतना आसक्त हो गए ना कि इवन कर्म कांड में आज के कलयुग के जो अवगत है, वो कर्म कांड पाठ से स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता,
वो बस शो ऑफ करना चाहता है, यही पर इस संसार के लोग देखो पूजा पाठ करवैली शो ऑफ करने के लिए, यहीं पर नेम एंड फेम पाने के लिए, उसका रिजल्ट पाने के लिए भी नहीं, समझ रहे? उसी से आसक्त हो जाते हैं। वे सामान्यता विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग और प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता। देवी सुंदरी स्त्री, ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। तो एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा, देवी जी भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। ठीक है ना? हरे कृष्ण। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 44 नंबर, सभी लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। अनुवाद, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समझ गए कि नहीं? जो भोग में और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, तो जो लोग इंद्रिय भोग में लगे हैं और इस भौतिक ऐश्वर्य के प्रति, भौतिक ऐश्वर्य मतलब सामान को इकट्ठा करना है कि नहीं? घर में कार हो, घर में बाइक हो, घर में बड़ा सा घर हो, तो ये सब चीज क्या है? भौतिक ऐश्वर्य। उसके पीछे जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त हैं और जो लोग इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, कोई आपको बोलता है संपत्ति जमा करने से कुछ होगा नहीं, पियो दारू जमा करने से कुछ होता है? खाइए पीजिए मस्त रहिए, ऐश कीजिए, पैसा रखने का तो जो इंद्रिय भोग से भी आसक्त है और जो भौतिक ऐश्वर्य से भी बहुत आसक्त है, लेके कौन जाना है कि नहीं? तो इस प्रकार से तो दोनों लोग के मन में भगवान के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति निश्चितता नहीं, दृढ़ता नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? दृढ़ता लाने क्या करना पड़ेगा? स्वेच्छा से गरीब बनना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा, जैसे पहले के साधु लोग रहते थे। स्वेच्छा से गरीब आदमी बोलने से नहीं होगा। कार पर घूम रहे हैं, अब कह रहे हैं कि गरीब आदमी है, वो कार में एसी लगा चाहिए, टॉप मॉडल का गरीब आदमी। एसी में सुते हैं, गरीब हैं। एसी में सुते हैं, गरीब बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। खाने पीने का कोई चिंता नहीं है, सब रोज मलाई मार रहे हैं, बहुत गरीब है। गरीब है, वाकई में गरीब है। भक्ति को लेकर बहुत गरीब है। दिन में 4 बार खा रहे खाली, आने के दुश्मन बने हुए हैं, सोने जा रहे हैं, उठ के खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर उठ के खा रहे हैं, बहुत गरीब है। भगवान हमारे, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं का गर्व हमारे करके इनका कर्नो दर्शाई विष्णु के मस्त सुधर रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लक्ष्मी जी से पैर भी नहीं दबाते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा। हम भी वैसे सोए रहते हैं, कोई से पैर नहीं दबाना है ना, कोई सेवा न लेते हैं न देते हैं, चुपचाप एकदम सोए रहते हैं। यहाँ तो भगवान 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं। हाँ। 12 बजे सोते हैं, 4 हम लोग बजे। जब 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। तो भगवान 9 बजे रात को भी सो जाते हैं, तो 9 बजे सोना चाहिए ना। तो हम भक्त है ना, हम 10 बजे सोएंगे। ठीक है कि नहीं? हरे कृष्णा। दिन भर भगवान बैठे खाते रहते हैं, हम भी बैठे खाते रहेंगे। देहात में बुद्धि है कि नहीं? ये भी इंद्रिय भोग है, इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य। तो वैराग के नाम पर लोग इंद्रिय भोग करते हैं। तो बहुत बार लोग घर द्वार त्याग के सन्यासी इसलिए बनते हैं कि यार कौन इतना काम करे, इससे अच्छा है कि चलते हैं, माठ फाट धरेंगे वहीं पर, सब आश्रम में बैठे, है कि नहीं?
और तो ये भी इंद्रिय भोग ही है, बाहर से देखने में त्याग लगेगा लेकिन इंद्रिय भोग ही है। तो इन सब लोगों के पर भगवान के मन में भक्ति कभी दृढ़ नहीं होगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। न्यूनाधिक पतन मतलब, न्यूनाधिक मतलब कोई थोड़ा कोई अधिक, थोड़ा कम बेसी होते हैं ना, कम बेसी पतन होना ही होना है। किसी का कम पतन, किसी का बेसी पतन। जैसे कि पतन का मतलब देखिए क्या होते हैं, कोई ब्रह्मचारी है, उसका पतन कितने प्रकार का होता है? ब्रह्मचारी टूटता है कितने प्रकार से? मनसा वाचा कर्मणा। नहीं वो तो है ही, लेकिन कौन कौन क्रिया करेगा तो उसका कहा जाएगा कि पतन होगा। 8 गोज बताया वो 8 गोज बताया गया है ना। कीर्तनम केली। वो अगर मान लीजिए किसी स्त्री के बारे में चिंतन करता है, स्त्री के बारे में बात करता है, स्त्री से इंटीमेट होकर के बात करता है, तो ये सब जो चीजें हैं ना, तो सबसे क्या होगा? ब्रह्मचर्य टूटता है। भले उसको पता चले या लेकिन ये टूटता है, कम लेवल पर ही टूटेगा। लेकिन बाहर से तो दिखेगा नहीं, बाहर से पता कैसे चलेगा? तो मन में आप चिंतन कर रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, अब बाहर से लगेगा भगवान का ध्यान लगा समाधि में। तो ये उसी तरह से बता रहे हैं कि माया के चक्कर में पड़ करके पतन होता है। ये तो मतलब ब्रह्मचर्य के बदले करके होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, हमारा प्रतिज्ञा टूट जाता है, समझे कि नहीं? तो प्रतिज्ञा तो पतन ही हुआ ना एक तरह से, हल्ला नहीं हुआ तो होता है बहुत। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो ही कारण है, भोग ऐश्वर्य, भोग का वृत्ति है और ऐश्वर्य प्राप्त करने का। तो भोगों से हमको दूर रहना चाहिए। जैसे अभी जो हम लोग का स्थिति है उसमें हम लोग इवन प्रसाद भी पा रहे हैं तो उसका हम क्या कर रहे हैं? प्रसाद नहीं पा रहे हैं, प्रसाद को हम लोग खा ही रहे हैं भोजन समझ के, का आदर्श नहीं खाते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़िए, प्रभुपाद जी कैसे प्रसाद पाते थे। प्रभुपाद जी को प्रसाद पाने 45 मिनट का समय लगता था और दीवार की तरफ मुड़ी करके बैठते थे। ऐसे दीवार है तो यहाँ पर अथी बैठेंगे और यहाँ प्लेट रहेगा और बैठ कर पाएंगे और कोई नहीं रहेगा रूम में। ऐसे क्यों पाते थे? पर्सनल मतलब, और भगवान बोले साक्षात भगवान है प्रसाद से, तो कोई अथी नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। प्रसाद पाते सर एकदम फुल कंसंट्रेशन। तो दीवार के सामने रहे तो खाली दीवार देखते रहेंगे और पाते रहेंगे। लेक्चर उच्चर अपने ही लेक्चर जो रिकॉर्ड किए उसको सुनते रहेंगे। कुछ नहीं है तो किसी को दे दिए बुक, और कुछ भी नहीं तो ऐसे ही। और जब यहाँ थे वृंदावन में तो खिड़की का पास सामने देखूंगा, अभी सामने रूप गोस्वामी के समाधि को दर्शन करते रहते थे और हम प्रसाद पाते रहते थे। हम लोग भी दर्शन करते रहते हैं राधा माधव को। राधा माधव के बाद उधर से पता नहीं कौन आ जाता है बीच में, माया देवी आ जाती है बीच में ट्रेनों के ऊपर, है कि नहीं? ये देखिए इस्कॉन पटना में क्या हुआ, तो फिर उसमें पटना में चले जाते हैं। और पटना में जाते ये देखिए विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, अब विश्व युद्ध में चले जाते हैं। और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, तब पता चला ले साग रोटी खत्म कैसे हो गया, कौन खाएगी? कहाँ था कंसंट्रेशन? तो इसीलिए अकेले भोजन जब पाते हैं ना तो प्रसाद के भाव में पाएंगे तो कम प्रसाद पा करके भी काम पे चला जाता, तस्वीर चल जाएगा, होता एनर्जी दे देगा। प्रभु जी आए थे तो बोल रहे थे ना गोविंद प्रभु जी कि 2 ही टाइम पाते हैं। और सुबह में जाते हैं क्या पाते हैं? सुबह में पाते हैं 3 दही बड़ा डेली, रोज सुबह खाली पेट 3 दही बड़ा पाते हैं। उनका डेली का रूटीन है, भगवान को बोल लगता है दही बड़ा रोज, तो 3 वही अपना ले लेते हैं दही बड़ा। और फिर देखिए कि बार रात में पाते हैं, ऐसा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन रात में फिर पाते हैं कि बार रात में वही रोटी रोटी शाम के 5 बजे टन रहते हैं, तो सेवा करते हैं। और दिन में सोते नहीं है, कभी नहीं सोते। उसी दिन आज देख रहे थे हम लोग परेशान कर रहे थे, आर्किटेक्ट कहाँ, चलो 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 हम लोग स्कूटी से चलते हैं, चलो सब सबसे मिल लूंगा, कहाँ है आर्किटेक्ट,
बोलो रंगा में कहीं है तो 15-20 किलोमीटर के अंदर में ही होगा ना, चलो ना मिल के आ जाते हैं जब तक लोग रेस्ट कर रहे थे। पता उत्साहित थे कहते थे उनको मैं देखा तो दीपक प्रो को याद आ रहा था। हैं? क्यों? दीपक प्रो का भविष्य होने वाला है, दीपक प्रो वैसे होने वाला है भविष्य में। हरि बोल। हमको लगा था दीपक यंग में तो वैसे ही होंगे। एकदम क्लियर है प्रभु जी, एकदम सिंपल है, कोई उनको तो नहीं, हमेशा हंसते रहना है लेकिन जो डिसीजन है एक बार में है क्लियर। हाँ Clear, कोई हाँ ये होना चाहिए बात खत्म। हरे कृष्णा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न? जैसे अभी तो प्रभु जी जैसे प्रसाद पाने का बोले तो मतलब अभी तो सही में मतलब भोग करके मतलब जो पाते हैं मैंने भोग ही करते हैं, मतलब मैंने एक तरीके से समझी, लेकिन भगवान को भोग लगाया हुआ जो है उसी को, लेकिन मतलब दृष्टि भोग दृष्टि रहता है और भाव भी तो भाव प्रसाद का उतना नहीं रहता है। तो इसको कैसे धीरे धीरे ठीक करना चाहिए प्रभु जी, और मतलब हमको फिर फीलिंग क्या रखना चाहिए, क्योंकि अभी कॉन्स्टेंटली होता है, अभी बताएं आप, फिर से जब प्रसाद मिलेगा तो नहीं, 2-3 चीजें जो है ना प्रभु, कोई भी चीज में जिसे कहा जाता है कि हम लोग जब करते तो हमारा डेविएशन होता है ना, मतलब तो कुछ चीजें हैं जो एक्सटर्नल चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं और कुछ रूल्स और स्ट्रिक्टनेस लाएंगे तो होता है। जैसे जब मैं कहा गया है कि 16 माला करना है तो 16 माला प्रयास ये करना चाहिए कि बैठे करें। दूसरा ये रूल है, एक्सटर्नल चीज है बट ये बहुत मैटर करता है। फिर है कि कहा गया किसी को बहुत नींद आ रहा है, सुबह तो हम लोग सबको नींद आता है, तो कहा जाता है कि प्रयास करिए कि आँख खोल के ही जब करने का, तुलसी महारानी को दर्शन करते रहिए। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं लेकिन बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, दास ठाकुर नहीं है, तो हमारा जो स्थिति है अनुसार रूल्स बनाए गए हैं। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस लाइन, उसी तरह से प्रसाद में कुछ रूल्स आप बना लेंगे एक्सटर्नल, जैसे किस समय से पाना है, प्रसाद पाते समय मोबाइल ऑफ कर देना है, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। और प्रसाद पाते समय बात नहीं करना है, मतलब मिनिमाइज्ड बात करना है जितना कम से कम। अब बाकी लोग बोल रहे हैं तो उन लोग को बोलने दीजिए, लेकिन अंदर से हमारे अंदर जब क्या आ जाता है, भाव आने लगता है, अंदर से खुजली होने लगता है, बिना बोले कैसे रहे, बिना कोई जैसे आएगा कमेंट तो कहा अब उन्हें सब प्रसाद पाया दीपक कुमार ने, अब बिना बोले रहा नहीं जाएगा आपको कहा, तो उसको कंट्रोल करना है ना, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो ये एक्सटर्नल चीज है लेकिन बहुत हेल्प करेंगे, तब कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, प्रसाद को भी प्रसाद की तरह देखेंगे, ठीक है। हर चीज में कुछ न कुछ रूल्स बना लेना चाहिए, रीडिंग कर रहे हैं उसमें भी सिर्फ कुछ रूल्स बना लेना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, और बताइए। अच्छा, और जो प्रभु जी मतलब ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएट करा जाता है, कल भी ऐसे सुन रहे थे लेक्चर में, तो प्रभु जी बता रहे थे कि देह सुख क्या है और देह सुख क्या नहीं है। तो अपना बॉडी को केयर करने के लिए अगर हम प्रसाद पा रहे हैं तो वो देह सुख में नहीं आता है, क्योंकि बॉडी को भगवान की सेवा में लगाना है। और दूसरा ये है कि फिर मैंने अगर काम पाता है आदमी तो फिर लगता है कि मतलब अब पता नहीं लगता है, और धीरे धीरे फिर कमजोरी भी आ जाता है प्रभु जी। काम पाना नहीं ना है प्रभु, उल्टा तपस्या करते हैं हम लोग मूर्ख की तरह। हमको शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो तो देना पड़ेगा ना, क्या जैसे कि कहने का आशय ही है। बंद कर दीजिए लाइट, इसे लाइट बंद करिए, करिए ना जल्दी से, बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ हाँ, आओ उधर भी लाइट जल रहा है क्या? इसको नहीं बंद कीजिए, इसको नहीं बंद कीजिए। नहीं नहीं, वहाँ वाला बीच वाला, खाली बीच वाला। ठीक है, पर्दा को साइड कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसको ऑन करिए, ये वाला दो चलेगा ना, फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए और ऑन कर दीजिए। तो क्या बोल रहे बता रहे थे कि हाँ कहाँ से चल रहा कि मूर्खों की तरह तपस्या करते हैं।
मैं इंटेलिजेंस नहीं लगाते, हम लोग बुद्धि थोड़ा लगाना चाहिए कि देखो इंद्रिय तृप्ति कहा जा रहा है, मतलब कि आपको जो न्यूट्रिशियस आइटम जो है आपके लिए अच्छा लगे या खराब लगे, रूटीन से पाइए। जैसे प्रभु जी का रूटीन था तो खा पाते थे, उनका रूटीन नहीं था कि सुबह में 3 बार दही बड़ा पाना है, तो ठंडा गर्मी बरसात पाना है, लेकिन अगर हो गया खांसी और सर्दी तब मोर की तरह नहीं खाएंगे। काजी कुछ दिन के लिए स्टॉप करें, होता तो बुद्धि लगानी चाहिए। अब उसको भी क्या है पूछने वाली बात है, समझेंगे नहीं। जब सर्दी खांसी होगा तो कुछ दिन रोक दीजिए, तो रोक दिए इसका मतलब नहीं कि कुछ खाएंगे नहीं करेंगे, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, वो बस मारेंगे थोड़े। अब यहीं आए थे तो यहाँ दही बड़ा नहीं मिला, कहाँ तो बोले कि दही, तो रोटी खाएं, बोले कि रोटी में एक ही बात आ, जब यहाँ बना तो बहुत टेस्टी को लगा, इतना सारा सब्जी जो मिल गया तो बोले तीनों रोटी लाओ, और एक कर कहीं ली। अब गुड़ में कभी दही और गुड़ नहीं खाए थे, तो बोले दही में गुड़ इससे कैसे, जब पाया तो कहीं बहुत टेस्टी लगा, तो मैं कैसे पाया नहीं था आज तक, और पहली बार पाया मैं, तो मतलब दही तो पाए हैं, दही में नमक डाल के सब। तो कहने का सही है प्रभु की हमको जो शरीर को क्या चाहिए, हर व्यक्ति का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब वो कहाँ से पूरा करेंगे, जहाँ जैसा मिलता है सुविधा है उसके अनुसार पूरा करने का उसको जरूरत है। लेकिन जीव के चक्कर में नहीं भागना चाहिए, जीव के चक्कर में अक्सर हम नहीं भागते हैं। खाने के लिए अच्छा बना पकवान तो खाएंगे दबा हाँ, के, आओ गड़बड़ा गया तो प्रभु जी आज का लग रहा, क्यों लग रहा आपको, प्रसाद मिलता ही नहीं, इसे क्या पता चलता, यही पर बैरागी करना है। कच्ची से अच्छा लगे या ना लगे खाओ, नहीं लग रहा तो नहीं खाएंगे। शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, शरीर आपका थोड़े है, किसका है, भगवान का, तो खिलाना तो पड़ेगा, खिलाइए। प्रसाद किसका है, भगवान का। तो अच्छा नहीं लग रहा तो आप कौन होते हैं बताने वाले, अच्छा होते हैं ना, तो आप तो दीजिए शरीर को। यहाँ बैरागी लाना था, अब बैराग कहाँ लाते हैं हम लोग, अब खिला ही नहीं रहा शरीर को, मुआ नहीं है, सेवा करना है तो कैसे करेगा, समझे कि नहीं, होगा नहीं ना। 2 दिन 4 दिन होगा, फिर वो जितना सेवा किया था उतना हॉस्पिटल में पढ़ के सेवा लेगा, चाहे वो भक्त फिर उसको सेवा में करने के लिए हॉस्पिटल में खाना पहुंचाते रहेंगे, तो ऐसे थोड़ा ना करना, समझ गए डिफरेंशिएशन। तो जो शरीर का जो वर्क है ना, जिसका फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है उसको तो भाई ज्यादा चाहिए ही। आप 3 टाइम पाओ, 3 टाइम का पाना कोई भोग नहीं है अगर आप सेवा कर रहे हैं तो। अब भीम खाते थे इतना का, तो काम भी तो करते थे, तो काम करेंगे तो खेबे करेंगे, और खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो अगर आप भीम की तरह काम कर रहे हैं तो भीम की तरह खाइए, कौन रोक रहा है, का इसलिए करिए कोई दिक्कत नहीं। सबको अपना अपना है, जो अपना सेवा देखो, किसी का रिक्वायरमेंट भी होता है, हो सकता है कि पूरा देह बना लिया चौड़ा और काम कर रहा लैपटॉप पर, तो भाई अब उसको देखना पड़ेगा ना। असर शरीर तो मांग भी करेगा, भाई इतना फैलेगा तो पूरा एनर्जी मांगेगा, तो उसको देना ही पड़ेगा। तो वो कहेगा प्रभु आप थोड़ा कम खाए कीजिए, उसको बुरा लगेगा, इसलिए उसको खुद ही सोचना चाहिए कि हमको कम खाना चाहिए। अब वो नहीं सोच रहा है तो हम लोग क्या सोचना चाहिए, हमको नहीं सोचना चाहिए शरीर, गुरु जी कितना बड़ा शरीर है, इसको कैसे पूरा शरीर में एनर्जी मिलेगा, इसे खूब खिलाना चाहिए। हमको तो खूब खिलाना चाहिए, लेकिन उसको खुद सोचना चाहिए ना कि हमको तो पैसा करना है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इतना भी मैं नहीं खिलाना चाहिए कि उसको खिला खिला के बीमार कर दिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ चित्रेंद्र तो कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप बोल रहे थे ना प्रभु जी कि जैसे जैसे भक्ति करते हैं जैसे काम वासना कम होता है प्रभु जी। हम जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, हमको और काम वासना सता रहा है प्रभु जी, इसके बाद दीजिए, इससे कैसे से बचे प्रभु जी। तो भक्ति नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, काम वासना सता रहा मतलब भक्ति को सही से नहीं कर रहे हैं। भक्ति के जो नियम है उसको पालन करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह जा रही हैं, कोई गड़बड़ियां रह जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, सता रहा है।
आप लगा दिए फोटो प्रभु जी का देख रहा हूँ तो हम सब बुला जाते हैं। क्या बोला? हरे कृष्णा, समझ गए क्या कि अगर भक्ति के नियमों का कोई जब भी ध्यान से करेगा ना प्रभु, काम वासना सताएंगे नहीं। शास्त्रों का अध्ययन करिए अच्छे से, भगवत गीता पढ़िए, लेक्चर सुनिए, ये सब अस्त्र शस्त्र है प्रभु। जब काम वासना सताते हैं तो सारे अस्त्र शस्त्र मार दीजिए, कोई ना कोई तो लगभग करेगा, है कि नहीं? हम मारिए तो रीडिंग शुरू कर दीजिए, ज्यादा हियरिंग ज्यादा शुरू कर दीजिए, अच्छे से करिए। रीडिंग हियरिंग वैसे मत करिए कान में लगा लिए बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे हियरिंग करते हैं। रीडिंग भी करते हैं तो ऐसे ही 5 मिनट कर लिए, 10 मिनट उधर देख लिए, उधर कर लिए, फिर तो ऐसे थोड़ा होता है। जब भी कर रहे हैं तो बात करते हुए कर रहे हैं, घूमते हुए कर रहे हैं, तो ध्यान से करना पड़ेगा। ध्यान से करेंगे तो फिर कैसे सताएगा? ऐसा नहीं होता। अगर सता रहा है तो फिर प्रोसेस को करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही है। ठीक है, प्रोसेस में ध्यान से देखिए, जज कीजिए खुद को। जो डेली रूटीन आप लोग साधना रिपोर्ट भरते होंगे, आशा करता हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका मिस हो रहा है। रीडिंग, हियरिंग, चैटिंग, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। और जिसको ज़्यादा काम वासना सताता है उसको तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए रीडिंग, हियरिंग, चैटिंग। उसको सोचना चाहिए ऐसे ही सुबह उठ के सबसे पहला स्टेटमेंट घर में लगा लीजिए, रोज देखिए, पढ़िए उसको कि मैं जैसे ही अगर मेरा ध्यान से जप नहीं होगा तो आज मेरा फॉल डाउन हो जाएगा। आप ध्यान से फिर जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना करते प्रेयर मोड में, कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसी सोचे अरे यार तो भाई एकदम मैं शुद्ध भक्त हो गया हूँ, दूसरे का मैं बता सकता हूँ, लीडर बन सकता हूँ, अगले दिन फॉल डाउन हो जाएगा, मार पसंद करने लगेगी। तो दास भाव में रहेंगे तो नहीं होगा, दास भाव में रहिए। ठीक है, और कुछ? और किसी को प्रश्न है? ठीक है, थोड़ा भोग ऐश्वर्य को सब छोड़ के और भक्ति में लगे, है ना? हमारा एकमात्र ऐश्वर्य यही है क्या कि हम भगवान के भक्त हैं। यही में हमारा ईगो है, ये कि हम कृष्ण के दास हैं। यही हमारा ऐश्वर्य है। हमारा ऐश्वर्य यही है कि हमने कितना माला किया है, ध्यान से किया, कितना रीडिंग करते हैं, कितना हीरिंग करते हैं। यही हमारा धन है। हमारा श्रृंगार क्या है? वैष्णव सदाचार। कितना हम वैष्णव सदाचार को फॉलो अच्छे से कर रहे हैं, वही हमारा श्रृंगार है। तो हमको पता होना चाहिए, कोई भी अपना शरीर को सजाने में खूब लगे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल श्रृंगार क्या है। वैष्णव सदाचार ये भी एक श्रृंगार है, तिलक लगाना, कंठी पहनना, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? वैष्णव सदाचार। तिलक को कंठी क्यों लगाते हैं? क्योंकि गुरु ने कहे हैं, समझ गए? इसीलिए हमको पेन लगाना चाहिए। पहला तो स्टेटमेंट यही है। पहला क्यों? गुरु का आदेश है, गुरु का आज्ञा है, भगवान को पसंद आता है। गुरु ने कहे कि भगवान को पसंद आता है, ड्रेस इसीलिए पहनो, इसलिए जानते हैं। आपको क्या पता भगवान को आप पसंद आता है नहीं आता? पता है आपको भगवान बोले थे क्या? हम लोगों ने तो गुरु बोले कि पहनो, भगवान को पसंद आता है, इसलिए गुरु का आदेश है। इसलिए हम बोलते हैं। पापा जी कितने बार बोले कि सब सेव करके रहिए, ये भी मत बनिए, ये मेरा विनम्र प्रार्थना है। बोले कि नहीं? तो छोटा छोटा बाल रखिए, बाल रखते गृहस्थों लोग रखते थे तो छोटा रखिए, कीप इट स्मॉल। तो ये सब क्या है? गुरु की आज्ञा है, तो क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल श्रृंगार क्या है? पूरा तिलक अच्छे से लगा रहे हैं, हेड से वैसे आंखों को डांट दे रहे हैं। कहा
किसी को डांट दे रहे हैं, किसी को उल्टा पल्टा बोल दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, तो श्रृंगार कोई काम का नहीं का। आपको हो सकता है पता चला तिलक न लगाए हो, टेढ़े मेढ़े साफ करके, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा है तो ज्यादा अच्छा है। और दोनों हो तो फिर तो कहना ही क्या है कि नहीं, होना चाहिए दोनों। तो एक्सटर्नल चीज को हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो इंटरनल चीज है, जो मेन वस्तु है, उसको पकड़ने में टाइम लगता है। तो ठीक है, टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेना चाहिए, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए कि हम उसको धीरे धीरे क्या करें, सुधारें। ये नहीं कि पहले भी वैसी था, अब एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है, गलती करते है कि नहीं, माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करने देता, तो वो दिक्कत है। हमको पहले समझना चाहिए कि गलतियां हो रही हैं, इसको हमको सुधारना है कि नहीं। उसका व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, खासकर हर प्रकार से। जो बताते हैं कि कोई सीनियर है तो उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सीनियर मतलब भक्ति में कोई सीनियर है तो उससे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, सवाल पूछिए, उनका संग करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोलते साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो संग करना चाहिए, इक्वल्स मिलते हैं तो मित्रता करनी चाहिए, और कोई जूनियर है तो उसको क्या करना चाहिए, दया दिखाना चाहिए उसको, मतलब कृष्ण महानामृत देना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई जूनियर मिल गया तो सब शोषण शुरू कर देते हैं, शोषण समझते हैं ना, कुछ बोलना अटर, अरे तुमको समझ नहीं आता, बोका कहेंगे, बोका ही है तो वो अगला दिन भाग जाएगा, फिर लो बोका है तो जा रहे हैं, करो तुम, समझेंगे। तो इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, प्रेम से उसको पर तो दया का दिखाएं आप, उसको तो काट ही दिए। लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो दया दिखा दिए, कैसे, तो देखो ये मुर्गा था, मुर्गा का शरीर में रहेगा तो कितना कष्ट पा रहा था, इसलिए इसको मार के खा गए, मुक्ति दे दी हम इसको। तो वैसे बोलते हैं कि हम उसको मुक्ति दिला दिए, इस कौन से मुक्ति, भगा दिए उसको। तो आप भक्तों से दूर हो गए ना, तो भक्तों से दूर हो गया तो भक्ति खत्म हो गया। जब तक माला कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, गलतियां कर रहा होगा, लेकिन ये सब अच्छा चीज तो कर रहा था ना, का बाहर जाकर गलतियां नहीं करेगा, खत्म कर देगा क्या, वो बढ़ा जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है, यहीं पर गलती करो, रहो जैसे भी रहो, यही रहो, लेकिन माला वाला करो, भक्ति करो, भक्तों के संग विहार, थोड़ा वो सेवा भी कर लेगा। तो इसीलिए ऐसा हमारा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो कि किसी को हर्ट हो। तो नीचे पर दया और इक्वल्स के साथ क्या करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, मिलता करना चाहिए, लड़ाई करते रहते हैं, बहसाबाजी है कि नहीं। इक्वल के साथ मित्रता, आध्यात्मिक मित्रता, आध्यात्मिक भौतिक मित्रता नहीं। विकास चलेंगे कहाँ, चले वहीं से घूम के आते हैं, अब माला टाइम होता जाकर घूम रहे हैं, अब घूम के आए तो पूरा माला हो गया, माला हुआ, समझे कि नहीं। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, सुजीतपुर जी चलिए उधर, कहाँ इधर बड़ी लोग आ रहे हैं, छत पे चलिए, अकेले बैठ के शांति से दोनों लोग माला करें, शांति को उसको बोलते हैं मित्रता। चलिए उधर छत पे बैठ के रीडिंग हुआ आपका, नहीं हुआ ना, चलिए, इसको मित्रता बोलते हैं। ये नहीं कि माला कर रहे हैं, चलिए तो फूल लाना है, नहीं सर, डिस्टर्बेंस नहीं है, नहीं का। अब वही बात, सूर्य गुरु माला कर रहे हैं, हमें सबसे गुरु बोले रोज दिन फूल लेकर आइए, तो उत्तर गुरु को बोलना चाहिए नहीं, सूर्य गुरु माला कर रहा, बैठिए मैं लेकर आता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मोबाइल चला रहा हूँ, तो मैं लेके आता हूँ, आप माला कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत होइए। दिस इज गर्लफ्रेंडशिप। या चलो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम ये कर रहा था, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको फूल लाना है, फूल का मतलब है मैं ला के देता हूँ, दिस इज गर्लफ्रेंडशिप। समझ है कि नहीं, कि दूसरा व्यक्ति कोई सो रहा है, इनका हल्ला कर रहा है, चुप कर दो, नहीं सो रहा है, सीरियसनेस, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट। समझे, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कोई कपड़ा पसार धो के वहां रख दिया, गोद के पसार दिया, पूछने में चाहिए प्रभु जी किसका कपड़ा धो दे, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कौन धो दिया, चुपचाप।
पसार कर गायब हो जाए, समझ गए? अरे लोग छीन छान कर खींचा खींचने लगेगा। हाँ? किचन में से अच्छा अच्छा है। अच्छा प्रेम भाव में पड़ रहा है। प्रेम भाव में पड़ेगा, बस पता ना चलने दीजिए तो करता है, बार भाव पड़ने लगेगा। रख लिया खींच के भेज दिया और गायब हो गया टोपी हो जाए कहने गया मंगला आरती में ढूंढ रहा होगा। दीपक को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। नहीं खींच के उधर पसारिए नहीं, यहाँ तो थोड़ा लगाया तो नहीं मिसरा, लेकिन खींच के उसी पार्टी में रख दीजिए वहीं पर धोना के पसार लेंगे तो नहीं घबराएगा, काली को ठीक रहेगा। दीपक कहना चाहते हैं खींच के इनका उसी पार्टी में रख दीजिए वहीं पर। खींचना क्यों है प्रोज किसी का, मतलब वैसे फेंक के रखा है तो खींचा जाएगा, लेकिन फेंक के रखा है ना, वो डिस्टर्ब होता है ना सबको, तब तो खींचना ही है। तो वही तो कह रहे वही तो एक को बाल्टी है ना तो फड़ाई रहता है। बड़ा रहता है। वो 6 दिन तक हम लेकर ला के कब होती है तो सड़ जाएगा। तो इसलिए हम सेवा दे रहे हैं, आप सेवा ले ही नहीं रहे। हम तो छोड़ दिए थे। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन ये पता नहीं चलना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, डांट के ठीक कर देते हैं हम। समझ गए क्या समझा रहे थे, क्या समझे बताइए किनको। सेवा करना समझा रहे थे। हाँ, मतलब हमको व्यवहार के बारे में बता व्यवहार रहे हैं। व्यवहार में लाना है। बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखता है जितना हमारा व्यवहार रहता है। हाँ, व्यवहार ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा अच्छा श्रृंगार है हमारा, कैसे बातें करते हैं, कैसे मिल रहे हैं, है ना। वैसे सदाचार फॉलो कराने लगे हैं। वैसे तो सदाचार नहीं है, इस एटिकेट्स, बट ये एक्सटर्नल चीजें हैं तो इसको अक्वायर तो हो गया, अब इसको तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब इंटरनल पर काम करना जरूरत है। इंटरनल में ही कैसे हम बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बात बात झूठ बोल देते हैं, और वाणी की तपस्या है झूठ नहीं बोलना। ये तपस्या तो कर सकते हैं, जिससे तो कमजोर नहीं हो जाएंगे। लोग का लगता है सच बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाऊंगा, हमको सब कमजोर मानने लगे। ऐसा लगता है ऐसा। अब फील होगा, मतलब बता देना। झूठ बोलते हैं तो लगेगा कि कमजोर, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो लगता है। कहाँ सच बोल दूंगा, लगता है ना, इसलिए झूठ बोल देते हैं थोड़ा सा, या शॉर्टकट मारने के लिए। शॉर्टकट सा कोई काम करने में बहुत टाइम लगेगा तो शॉर्टकट मारने के लिए झूठ बोल देते हैं ना, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। शॉर्टकट क्या मारना, सच बोलो, ठीक है, थोड़ा कठिनाई होगी, परेशानी होगी, सत्य बोलिए, प्रयास करिए, तपस्या करिए, वाणी की तपस्या है, जो तपस्या करेगा तो फल मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चीजें हैं प्रभु, इसको हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत जरूरी है, खासकर व्यवहार। जितना अच्छा व्यवहार और जितना अच्छा आचार उतना ही अच्छा प्रचार। ठीक है, और पहला दूसरा, आचार जितना पुराना उतना टेस्टी। समझे कि नहीं? का जितना अच्छा आचार कौन होता है, जितना पुराना होता है। तो लोग जितना पुराना बनेंगे भक्ति में उतना अच्छा बनेगा आचरण। लेकिन भक्ति में बने रहो, आचार में बोल देते हैं फफूंदी लग जाता है, क्यों? क्योंकि तेल कम होता है उसमें, पानी हाथ में छू लेता है। कभी तो पानी का अंश चला जाता है। कुसंगति तो फफूंदी लग जाएगा। वो अचार बहुत पुराना है लेकिन टेस्टी नहीं है, पानी घुस गया उसमें, कुसंगति ले लिया इधर उधर से, कोई टीवी से तो कोई सिनेमा से तो कोई यूट्यूब से। क्या है, अब उधर लोग प्रचार करने जाते हैं दूसरों को, वो प्रचार करने जाते हैं, वो अपने प्रचार हो जाते हैं, तो उनको लोग भी फफूंदी धर लेता है। कहा तो उसमें भी गड़बड़ा जाता है, समझ गए? अब तेल कम हो जाता है, तेल मतलब भक्तों का संग, रीडिंग हेरी, चैंटिंग कम हुआ तो फिर फफूंदी लग जाएगा, फिर अचार खराब सड़ जाएगा, पुराना भी रहेगा, फिर प्रचार नहीं हो सकता, फिर भगवान को टेस्ट नहीं आएगा वो अचार खाने में। ठीक है कि नहीं? उस अचार का भोग नहीं लगता, कोई खाता है उसको फेंक दिया जाता है पोखर तालाब में आराम से। ज्यादा घामा में सुखा देते हैं। अब ज्यादा है तो बचने लगा घाव में सुखाते हैं, है कि नहीं? घाव में सुखाइए उसको तनी अच्छे से, क्या तो घाव तपस्या करवाइए, तो बहुत बार सुखाने में ज्यादा सूख जाता है, कि भूल गए सुखाते थोड़े से मिला यानी उसी को कोटी करके चला है।
ऐसा होता है ना, जब चार लोग नॉनवेज होता है, सीसी तोड़ देगा पिलाई, गिरा देगा नीचे, कुछ भी कर देगा, कभी कभी छूट जाता है, ऐसा सूख हो एकदम सूख के चिमड़ हो जाता है, ऐसे भी खराब हो गया, सुखवता हो गया। तो कहने का आशय है कि बैलेंस्ड साधना करिए, प्रचार करिए, हर चीज करिए, ठीक है। हरे कृष्ण, तब प्रचार होगा बढ़िया। अचार ये तो नया चीज निकल गया नहीं, हाउ टू अचार फॉर्मूला। अचार फॉर्मूला हो गया भाई अचार समझाना। ठीक, तो उदाहरण अभी एनालॉजी हो गया अचार का, अचार अचार के द्वारा प्रचार, ठीक है। अचार है वो है आचार, अचार और आचार में अंतर होता है। पीपीटी में डाला जाएगा इससे। हाँ? बोल रहे थे। हाँ? अचार का फोटो और विचार का फोटो विचार का प्रचार। पीपीटी बनेगा। हरे कृष्णा, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से आपस में व्यवहार रखें, जो लोग भक्त आ रहे हैं उनको अच्छे से प्रेम देंगे तो भक्त लोग अच्छा से सेवा सब लोग करते हैं, है ना, और उत्साहित होते हैं करने के लिए। ज्यादा देखिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने से व्यवहार बहुत खराब होता है। बोलने से दोस्तों ना किसी को एहराना नहीं चाहिए सेवा के लिए बार बार, उससे क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होता है, समझे कि नहीं। बार बार चोट करिएगा एक ही चीज को, तो उससे रिलेशनशिप खराब हो जाता है। किसी को देखिए बहुत बुरा लग रहा है बोलने से, तो पीछे बैक लेना चाहिए थोड़ा सा, कुछ समय के लिए बैक फुट पा देना, ठीक है, तो अच्छा रहता है उससे। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो सेवा कीजिए, आप उसका मिठाई उठाई खिलाइए, तो ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।